जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये ऑटोकैड 2018 वर्जन है। अभी हम बात करेंगे ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस की कि ऑटोकैड का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा होता है। तो ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये खाली स्क्रीन ब्लैक जो दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। यहाँ पे हम जो भी हमारा ड्राफ्टिंग या डिज़ाइनिंग का काम होता है वो हम सारा काम यहीं पे करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिबन। ये जो पट्टी दिख रही है इसको हम बोलते हैं रिबन। ये हमारा रिबन है और इस रिबन में हमारे टूल बार या पैनल्स होते हैं, इसको हम टूल बार या पैनल बोलते हैं। जैसे ये ड्रा टूल बार है, मॉडिफाई टूल बार है, एनोटेशन टूल बार है। इसी तरीके से सारे टूल बार्स होते हैं और हर टूल बार में कुछ टूल कंसिस्ट होते हैं। जैसे ड्रा टूल बार की बात करें तो ड्रा टूल बार में इतने टूल हमारे कंसिस्ट हैं, लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्किल है, और ये सारे टूल बार्स जो हैं वो सारे ड्रा टूल बार के पार्ट हैं। इसी तरीके से मॉडिफाई में ये सारे टूल बार है, जैसे मूव हो गया, कॉपी हो गया, रोटेट हो गया, मिरर हो गया, ये सारे टूल्स जो हैं ये सब हमारे मॉडिफाई टूल बार के पार्ट हैं। इनको हम बोलते हैं टैब। जैसे होम है, इंसर्ट है, एनोटेट है, पैरामेट्रिक है, ये सारे हमारे टैब्स कहलाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस। ये हमारा क्विक एक्सेस के लिए है। यहाँ पे हमारे फाइल ओपन करना है, ऑफ करना है, यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। हमें जो चाहिए उस पर हम जाकर टिक कर देते हैं, वो यहाँ पे हमारा आ जाता है। इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब। ये हमारा व्यू क्यूब है। इससे हम अलग अलग हमें जो व्यूज़ देखने हैं ना, 3D में ज़रूरत पड़ती है इसकी ज़्यादा हमें। ये हमारा नेविगेशन टूल बार है, जिसमें हमारा पैन, जूम इन, जूम आउट, ऑर्बिट, ये सारे टूल्स होते हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी जब, तब हम इसको आपको बताएंगे। ये हमारा कमांड बार है, जहाँ पे हम जो भी कमांड्स पे हमें काम करना होता है हम कमांड बार में ही लिखते हैं। ठीक है, सारा जो भी काम हमारा कमांड बार में ही होता है। इसको हम बोलते हैं टॉगल कीज़। ये हमारे टॉगल कीज़ हैं। जैसे हमें ये ग्रिड है, हमें इस ग्रिड को ऑन ऑफ करना है तो हम यहाँ से ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी भी शॉर्ट कीज़ होती हैं, आपको टाइम पे हम बताते रहेंगे। जैसे ग्रिड ऑफ या ऑफ करना है तो हम या तो सिंपल कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकते हैं, या हम यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और हमारी ग्रिड ऑन या ऑफ हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऑटोकैड पे हमें काम किस तरीके से करना है। तो ऑटोकैड को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे हमारी नीड है। हमें 2D पे काम करना है या 3D मॉडलिंग करना है। ये है वर्क स्पेस स्विचिंग। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग। अगर हमें अभी हमारा ड्राफ्टिंग लगा हुआ है क्योंकि हम 2D आपको बताने जा रहे हैं। अगर हमें 3D पे काम करना है तो हम यहाँ से 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक्स लगा लेंगे और हमारा जो इंटरफेस थोड़ा चेंज होगा। हमारे पास 3D के टूल्स सामने आ जाएंगे और 2D वाले भी हैं, लेकिन हमारे पास 3D के जो टूल्स हैं वो हमारे सामने आ गए क्योंकि हम 3D पे काम करने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम 2D पे ही लगा लेते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे। और हमने ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लगा लिया फिर से। अब जब भी हम ऑटोकैड पे काम करते हैं तो हमें सबसे पहले सेट करना होता है यूनिट। हम किस यूनिट पे काम करने जा रहे हैं। तो यूनिट के लिए हमारी शॉर्ट की होती है UN। हम सिंपल UN लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि अभी जब मैं लिख रहा हूँ तो वो हमारा देखो स्क्रीन पे यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आपके स्क्रीन पे ये ना आ रहा हो, तो उसके लिए आपको डायनेमिक इनपुट ऑन करना पड़ेगा, या डिन मोड लिख के आप ऑन कर सकते हैं और वो यहाँ पे आपका आने लगेगा। ठीक है, तो हमें यूनिट करना है, हमने UN लिखा, एंटर कर दिया और हमारा यूनिट का डायलॉग बॉक्स सामने आ गया। तो अब हमें किस पे काम करना है, हमें आर्किटेक्चरल पे काम करना है, इंजीनियरिंग पे काम करना है, फ्रैक्शनल पे काम करना है, या डेसिमल पे काम करना है। हमें जैसा भी काम करना है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें प्रिसीजन कितने चाहिए, डेसिमल के कितने पॉइंट तक हमको चाहिए। जैसे हमें 2 पॉइंट तक चाहिए तो हमने 2 पॉइंट लगा दिया। हमें इंच पे काम करना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी काम करना है हमने वो यहाँ से सेट कर दिया। हमें एंगल कैसा चाहिए, डिग्री में चाहिए, जैसा भी चाहिए वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और हमने इसको ओके कर दिया। तो हमारी ये डायमेंशन सेट, यूनिट सेट हो गई है। अब सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइन कमांड। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा लाइन कमांड। लाइन कमांड यूज़ करने के लिए हमें जब भी हमें कोई कमांड यूज़ करना होगा तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम उस कमांड पे जाके क्लिक कर दें और वो कमांड एक्टिव हो जाएगा, या उसकी हम शॉर्ट की यूज़ करें। तो जैसे ये लाइन कमांड है, हमें लाइन कमांड यूज़ करना है तो हमने लाइन कमांड पे क्लिक किया और हमारा लाइन कमांड स्टार्ट हो गया। अगर हमें कमांड से बाहर जाना है तो हम एस्केप की प्रेस करते हैं और हम कमांड से बाहर चले जाते हैं। होता है क्या हमारे पास कि हम कमांड पे क्लिक नहीं करते, हम इसकी शॉर्ट की लिखते हैं। जैसे लाइन की शॉर्ट की होती है L, तो हमने सिंपल कीबोर्ड से L लिखा, एंटर किया और देखो हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया और हमारा लाइन कमांड एक्टिव हो गया।
ठीक है। अब लाइन बनाना है तो लाइन हमें या तो किसी एंगल पे बनाना होगा और या फिर हमें उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाना होगा। अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हम सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने लाइन कमांड लिया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, अभी तो कोई किसी भी एंगल पे हमारी लाइन बनने को तैयार है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बने तो हम ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है F8। या तो हम कीबोर्ड से F8 प्रेस कर देते हैं या यहाँ पे ये ऑर्थो मोड का सिंबल बना हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और हमारा ऑर्थो मोड ऑन हो जाता है। अब देखिए ये लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही जा रही है, किसी एंगल पे नहीं जा रही है। और अब हमें फिर से एंगल पे जाना है तो हम सिंपल इसको ऑफ कर देंगे और अब हमारी लाइन एंगल पे जाने लगेगी। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जाना है तो सिंपल हमने फिर से क्या किया, ऑर्थो मोड ऑन कर लिया। अब हमें जिस डायरेक्शन पे जाना है हमने अपने माउस से डायरेक्शन दिया उस तरफ कि मुझे इस तरफ जाना है और मुझे जो भी डायमेंशन जानी है, मुझे 10 जाना है, मैंने 10 लिखा है, एंटर कर दिया। अब मुझे नीचे जाना है, 10 लिखा, एंटर कर दिया। लेफ़्ट जाना है, 10 लिखा, एंटर कर दिया। और अब जाना है, 10 लिखा, एंटर कर दिया और कमांड से हम बाहर आ गए। तो ये तो हमारा हो गया जब हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पे काम करना है। बट अगर हमें किसी एंगल पे जाना है, हमें किसी एंगल पे लाइन बनाना है, इंक्लाइन लाइन बनानी है, फिर हम कैसे बनाएंगे? फिर हम लाइन कमांड लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और हम यहाँ से F8 दबा के ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एट द रेट और एंगल का यूज़ करेंगे। एट द रेट के बाद हम लेंथ लिखेंगे और फिर एंगल का सिंबल जो हमारा स्मॉलर देन होता है उसको हम एंगल का सिंबल बोलते हैं। आपके कीबोर्ड में M के राइट साइड में सिंबल होगा, उसको हम लिख के एंगल कर सकते हैं। तो हम जो लिखते हैं वो एट द रेट डायमेंशन या लेंथ और फिर एंगल के बाद एंगल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 10 लेंथ की लाइन बनानी है 30 डिग्री एंगल पे, तो मैं सिंपल एट द रेट लिखूँगा। एट द रेट कैसे लिखूँगा, शिफ्ट के साथ 2 दबाऊँगा। और अब देखिए हमसे डायमेंशन पूछ रहा है तो हमने 10 लिख दिया। और अगर ये डायनेमिक इनपुट ऑन है, अगर ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो हम सिंपल टैब भी दबा सकते हैं और एंगल लिख दिया हमने 30। और देखिए हमारी लाइन तैयार हो गई पर्टिकुलर उतने ही एंगल पे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 0 डिग्री पे जाना है तो मैंने सिंपल फिर लिखा एट द रेट 10 एंगल 0 और हमारी लाइन तैयार हो गई। ठीक है। अगर हमें कमांड लाइन पे लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जाएंगे एट द रेट 10। अब यहाँ पे हमें एंगल का सिंबल बनाना पड़ेगा जो M के बगल है। ये एंगल का सिंबल हो गया और हमने 30 लिख दिया। और अब देखिए ये फिर से 30 डिग्री पे हमारी एक लाइन बन गई। अभी ये क्लियर होगा जो भी मैंने बताया है आपको। तो लाइन कमांड जब हम करते हैं तो लाइन कमांड बनाने के बाद अब हम उसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक 10 लेंथ की लाइन बना ली है। अब जब मैं इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रेच और लेंथन। तो मैं इसको यहाँ से इसको स्ट्रेच भी कर सकता हूँ और मैं इसको एक पार्टिकुलर लेंथ भी दे सकता हूँ। आप देखना मैं F8 लगा देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने 10 की एक लाइन बना दी है। मैंने सेलेक्ट किया इसको, इस पे गया और लेंथन पे क्लिक कर दिया। और अब देखिए मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कितना लेंथन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 5 और करना है तो मैंने 5 लिखा, एंटर कर दिया और अभी हमारी 15 की लेंथ तैयार हो गई। तो लाइन कमांड को हम ऐसे यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।